को दे दे, बीकानेर से सामने आ रही है छात्रा की हत्या का मामला और इस मामले पर अपडेट ये है कि सहमति इस मामले में बन चुकी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रही है। प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद सहमति बनी है और इस सहमति के बाद हुआ ये कि ग्रामीणों ने धरना अपना समाप्त कर दिया। बज्जू उपखंड अधिकारी ने लिखित में आश्वासन दिया और इस मामले में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने पैरवी करने की बात कही है। तो क्या लिखा गया है इस नोट में, वो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। तो इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि प्रशासन ने लिखित आश्वासन के बाद यहां सहमति बनी है। प्रशासन के ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया है और इस मामले पर पुलिस क्या कह रही है, जरा वो भी आप सुनिए। हमारी घटना के पहले दिन से हमारी काफ़ी सारी टीम इस काम में लगी हुई थी और अलग अलग एंगल से इस पूरी घटना की जांच की जा रही थी। जो हमारी सीसीटीवी वाली टीम है या जो हमारी साइबर वाली टीम है, सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके और इसमें अलग अलग क्लूज अलग अलग एंगल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोग को सफलता मिली है इसमें और जो आरोपी है श्याम सुंदर, उसको हमने डिटेन कर लिया है। उससे डिटेल में भी हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी पंचनामे के बाद हम लोग अभी पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद भी हम लोग को कुछ क्लू इसमें मिलेंगे। और आइए चलते हैं सीधा सहयोगी त्रिभुवन के पास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अपडेट लिए त्रिभुवन, अभी हम पुलिस का बयान सुन रहे थे। कहा गया है कि आरोपी नाम है श्याम सुंदर, इसे डिटेन कर लिया गया है। पूछताछ में क्या कह रही है और क्या है ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से आरोपी उसको डिटेन कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने पहला काम किया है। जो 4 दिन से जो शव था मोर्चे में, उस पे पहले जो सहमति बनी परिजनों और ग्रामीणों से सहमति बनी है, उसको लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है और पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी है वो भी जो परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। तो वही धरना है वो भी शांतिपूर्ण जो है समाप्त कर दिया गया है। तो कहीं से कहीं पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि अब जो पूछताछ है वो आरोपी से जारी रहेगी और क्या नए जो खुलासे होते हैं वो पुलिस इसके बाद जरूर खुलासा करेगी। लेकिन जिस तरह से पिछले 4 दिन से सड़क से विधानसभा तक जो हंगामा चल रहा था, उसको कहीं न कहीं रोक दिया गया है। और इसमें भी बड़ी बात यह आई है कि जो पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी आज धरनास्थल पहुंचे, उन्होंने अपनी तरफ से आर्थिक सहायता की घोषणा की। उसके बाद जो पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी जो लगातार पिछले 3 दिनों से धरने पे हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से आर्थिक सहायता की घोषणा की है। जो आसपास जो भमासा और ग्रामीण है, उन्होंने भी जो पीड़ित परिवार है उनको आर्थिक सहायता दी गई। लेकिन बाद में जो लिखित आश्वासन आया प्रशासन की तरफ से, उसमें संविदा पर नौकरी, साथ में ही आर्थिक सहायता और इसके अलावा जो फास्ट ट्रैक जो है अदालत, उस पर इस मामले को ले जाने की बात की गई। तो इसमें देवी सिंह भाटी ने विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार है, मैं इस मामले की अंत तक पैरवी करूंगा। बड़ी बात महत्वपूर्ण सवाल यही है त्रिभुवन की जो आरोपी है ये श्याम सुंदर क्या कह रहा है पूछताछ में? आपकी किसी अधिकारी से अगर बातचीत हुई हो, सोर्सेज क्या कह रहे हैं आपके? अभी तक जो पुलिस ने इसमें डिटेन किया है, पूछताछ जारी की है। शाम को शायद इसकी ब्रीफिंग होगी। एसपी जो एक बार फिर मीडिया के सामने रूबरू होंगे और उसके बाद ही पूरा जो इसका खुलासा किया जाएगा। अभी जो पुलिस का पूरा जो फोकस था वो पोस्टमार्टम और धरना समाप्त की होता, क्योंकि आरोपी डिटेन हो गया, यही की बड़ी मांग थी। जी जी ठीक है, शुक्रिया आपका त्रिभुवन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। और अगली बड़ी खबर आपको दे, सीकर से सामने आ रही दुकान में आग लगने की घटना सामने आई। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे जब दुकान में लगी आग और यहां दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कार डेकोर की दुकान ही बताई जा रही है। आग से मशीन और सामान जलकर राख हो गया। करीब 2.5 लाख का सामान जलकर राख हुआ है। टीम दमकल के मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है। सीकर शहर के फतेहपुर रोड की घटना बताई जा रही है और तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। कार डेकोर की दुकान ये, जहां धू धू कर आग लगी और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया, लेकिन कारणों का पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों के चलते दुकान में आग लगी। हम दुकान के अंदर बैठे, बाहर से कोई आया कि ऊपर आग लग रही है। हम भाग के गए, पहला पानी वगैरह डाला, उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले को फोन किया। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया टाइम पे आने पे, और अब कंट्रोल में आग और अब सही है। बाकी 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। उसमें मशीनें थी, व्हील कवर थे और भी छोटा मोटा आइटम था, वो सारा जल गया, एकदम खत्म हो गया।
और चलिए न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बीकानेर से सामने आ रही, जहां पर हादसा सामने आया है। आपको जानकारी दें कि गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। एक कार सवार गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। यह हादसा हुआ है खाजूवाला रावला सड़क मार्ग पर। तो हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। ये गाड़ी जो कि पूरी तरह से जिसके परखच्चे उड़ गए, अनियंत्रित ये गाड़ी जो कि पेड़ से टकराई और इस हादसे में कार सवार एक शख्स जिसकी मौत हो गई और एक कार सवार हुआ है गंभीर रूप से घायल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। और आगे बात करेंगे उदयपुर से आ रही इस बड़ी खबर की। तो ये बड़ी खबर उदयपुर से सामने आ रही है, जहां पर वकील को उठाने का मामला सामने आया और इस मामले को लेकर अपडेट मिल रही है ये कि सवालों के घेरे में है पुलिस की कार्यशैली। पुलिस के साथ सूट बूट पहने एक शख्स नजर आया है। ये देखिए, पुलिस के साथ सूट बूट पहने एक शख्स आपको नजर आ रहा होगा। और अब सवाल ये कि आखिर ये युवक है तो है कौन। सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं और बड़ा सवाल ये कि पुलिस के साथ ये युवक कौन था। बीजेपी नेत्री ने वकील के खिलाफ मामला दर्ज कराया और 11 फरवरी की तारीख जब रात को पुलिस ने वकील को उठाया था। और अब सवालों के घेरे में है पुलिस की कार्यशैली। और चलिए बात कर लेते हैं झुंझुनू से आ रही इस बड़ी खबर की, जहां पर ग्रामीण जो कि लगातार धरना दे रहे हैं और धरने की वजह यह है कि ग्रामीण जो कि टोल मुक्त करने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर इनका धरना लगातार जारी है। धनूरी टोल प्लाजा पर ये ग्रामीण जो धरना लगातार दे रहे हैं, तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। 12 किलोमीटर के दायरे के गांवों को टोल मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से वार्ता का इनका पहला दौर रहा, बेनतीजा रहा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला और नियमों के विरुद्ध टोल संचालन का ये आरोप लगा रहे हैं। 2 टोल के बीच 60 किलोमीटर दूरी लागू करने की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं अनदेखी का, पेड़ लगाने के नियमों की। मांगे पूरी ना होने तक आंदोलन जारी रखने की इन्होंने ऐलान किया है और धनूरी टोल प्लाजा को लेकर ग्रामीण जो कि लगातार कर रहे हैं विरोध। ये है सर कि पिछले 4 दिन से हम लोग बैठे हैं, आज पांचवा दिन है। हमारी मुख्य मांग ये है कि भाई ये लोग कहते हैं कि पर किलोमीटर 1.5 रुपए के हिसाब से हम वसूली करते हैं। तो हमारा इसमें फैक्ट ये है सर कि जो धनूरी पर आकर जो पंचायतें इस हाईवे में